बालक को सूखे में सुलाती, और जब वही बालक जवाब देने लगता है ना, वही बालक जब गाली बकने लगता है, उस माँ का हृदय देखना क्या बीतती है। जसोदा मैया भी रो पड़ी, आज रो पड़ी फूट फूट करके। क्यों? प्रातः काल होते ही ठाकुर जी छोड़कर चले जाए। पूरी रात सोई नहीं यशोदा, एक कोने में बैठ गई। नंद बाबा बार बार समझाते रहे, मत रो। क्यों ना रो? हमने सुना सुबह हमारा कन्हैया चला जाएगा। हाँ, अब हम कैसे रहेंगे? कौन हमको मैया कहेगा? कौन हमारी गोद में खेलेगा? कौन हमसे माखन मांगेगा? कौन हमारे पल्लू को पकड़ेगा? कौन हमारी गोद में लेटेगा? हम किसको डांटेंगे? हम कैसे जिएंगे? नंद बाबा कहते आ जाएंगे, झूठ मत बोलो, हमें पता है अब वो नहीं आएंगे। पहले हमें महात्माओं ने बताया कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, देवकी का है। क्या अब हमारा कन्हैया नहीं रहेगा? नंद बाबा ने बहुत समझाया, पर मां का मन तो मां का मन होता है। कितना भी मां को समझाओ, मां का मन मानता नहीं। कितने कोसों दूर हो जाओ, तुम कितनी भी गाली बक लेना मां को, कितना भी ऊट पटांग बोल लेना मां को, लेकिन मां रात को थाली लेके आई जाती, ले खा ले। उसका हृदय मानता नहीं। तुम कितना भी कलेश कर लेना, तुम मुंह मत बोलना, लेकिन वो बोल पड़ती। खुद नहीं खाएगी, चुपके से तुम्हें दे जाएगी। बेटा को चिंतित देखेगी तो मां तुम्हारे पिता के पर्स से रुपया चाहे चोरी कर लेगी, तुम्हें खर्च के लिए दे देगी। ये है मां, इतनी ममतावान होती है मां। मां से बड़ा कोई नहीं है। मैं निवेदन करूं, मां ममता की मूर्ति है, मां साक्षात ईश्वर है। अगर तुम भगवान के ना दर्शन कर पाओ तो कभी हृदय से अपनी मां के दर्शन करना, तुम अनुभव करोगे तुम्हें भगवान के दर्शन हो रहे हैं। हमें जीवन में याद है, अपने जीवन में जब बचपन में हम, अब तो रहते तो उसी गांव में है, आज भी उसी गांव में जहाँ माता पिताजी रहते हैं, लेकिन इतने अभागे हो गए हैं कि 5-5, 6-6 माँ से मिल नहीं पाते, क्योंकि दरबार की सेवा रहती है। लेकिन माँ की इतनी ममता, 44-42 डिग्री सेल्सियस गर्मी होती है, और 2-2 बजे दिन में माँ पैदल आ जाती हमसे मिलने। भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, कान लगे होते थे, दिल लगा होता था, बस आवाज सुन भारत हंसता था, रोता था। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।
रामायण दिखी, लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट। हमसे बाहर नहीं निकला जाता है ऐसी गर्मी में। अब वो ऐसे ही एक पल्लू डाले, एक टिफिन हाथ में लेकर के, लोग कहते भी हैं वो एकदम सीधी है मेरी माँ, लोग कहते भी हम गाड़ी से छोड़ देते हैं। हमने भी कई बार कहा कि हम गाड़ी से बुलवा लिया करेंगे, आप हमें बता दिया करें। एकदम सीधी भोली है। तो वो उसमें कड़ी पूड़ी कभी कुछ बना के हमारी माँ का एक बहुत सूत्र है, बहुत अच्छा। बचपन में जब हम गांव में महाराज जी भिक्षा मांगते थे, घर घर जा कर के भिक्षा मांग करके 4 साल हमने अपने पूरे परिवार का भरण पोषण ठाकुर जी ने करवाया। भिक्षा यानी घर घर, ब्राह्मण थे। तो हमारी एक माँ की बहुत ऊंची सीख है। हमारी माँ बोलती थी हमेशा, बेटा तुम जब भी घर से निकलना मुस्कुराते हुए निकलना, कोई ये ना समझे कि तुम भूखे हो। और उस जमाने में 2 रुपए का पार्ले जी एक बिस्कुट चलती थी, 2 रुपए का पैकेट आता था। तो वो अगर कहीं से हमने सत्यनारायण बाँची या पुराण बाँचाओ कुछ हमें मिला तो हम पार्ले जी लेकर के जाते थे, तो बिस्कुट बांट लेते थे हमारे भाई बहनों में आपस में, क्योंकि भोजन की बड़ी दिक्कत होती थी। तो आपस में बांट लेते थे। 2 बिस्कुट माँ को देते थे। माँ खाती नहीं थी, उसको बांध के रख लेती थी। और शाम को जब चाय बनती थी या नहीं बनती थी, व्यवस्था नहीं होती थी, तो माँ वही बिस्कुट ला के एक एक टुकड़ा सबको दे देती। ये है माँ, इसका नाम है माँ। खुद भूखी रहती। एक कथा हमें झकझोर देती है, जीवन में एक घटना हमें झकझोर देती बहुत। एक बार हमारी उत्तर प्रदेश में एक जगह कथा हो रही थी, लेकिन आजकल के कुछ निकम्मे पुत्र इतने विचित्र होते हैं, कभी कभी बहुत गुस्सा आती। उत्तर प्रदेश में हम कथा कर रहे थे, हमारी आदत है बीच बीच में कहीं घूमने की। तो वहां एक वृद्धाश्रम था, उस वृद्धाश्रम में हम गए, फल वल लेकर के गए। तो वृद्धाश्रम के पूरे बूढ़े माता पिता जो रहते थे वो आए, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। हम गए, हमने कहा माता जी कैसी, सबको मिले, सबको फल दिया, किसी को हमने बिस्किट का पैकेट दिया। अभी 3-4 साल पहले की बात है, 4-5 साल हो गए। लेकिन उस वृद्धाश्रम की घटना हमारे मन मस्तिष्क में आज भी बैठी है। एक खिड़की थी, खिड़की ऐसे, उस खिड़की पे एक वृद्ध माताजी एक वृद्ध पिताजी खड़े थे। हमें पहुंचे 1 घंटा हो चुका था, लेकिन ना तो उन्होंने हमारी तरफ देखा, 1-2 बार देखा, लेकिन हमारे पास आए नहीं। हमें बड़ा आश्चर्य लगा। बहुत देर तक तो हमारा मन खिन्न था, क्यों नहीं आए ये। तो और अन्य जो बूढ़े बूढ़े माँ बाप उस वृद्धाश्रम में रहते, हमने उनको पूछा क्या ये लोग दिमागी ठीक हैं? बोला जी गुरु जी वो लोग सही हैं। हमने कहा बात करते हैं सबसे? हाँ। हमने पूछा कि वो आए क्यों नहीं, वो हमसे बात करने क्यों नहीं आए, क्या उनको प्रसन्नता नहीं है? वो बोले गुरु जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हमने कहा खिड़की से क्या झांक रहे, कुछ दिखता है क्या? बोले गुरु जी उस खिड़की से उन्हें अपने बेटे का घर दिखाई देता। और उस बेटे का एक बालक है, नाती, उसको स्कूल जाते देखते, स्कूल से आते देखते। पागलो, तुम कितने भी बड़े बन जाना पर माँ बाप को नहीं छोड़ना।
सब कुछ छोड़ देना, माँ बाप को मत छोड़ना। माँ बाप कोई इंसान नहीं है, माँ बाप इस धरती के भगवान है। माँ बाप कोई संबंध या नाता नहीं है, माँ बाप तुम्हारे जन्म लेने के कारण है। और माँ बाप नहीं होते तो तुम नहीं होते। और याद रखना, एक घड़ी तुम परमात्मा की पूजा ना कर पाओ, चल जाएगा, माँ बाप की पूजा कर लोगे, परमात्मा खुश हो जाएगा। इसलिए तुम माँ बाप को मत छोड़ना। एक वो गीत गाऊं, तो कितनी प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू प्यारी प्यारी है। ओ ममता की मूर्ति है। माँ परमात्मा का एक दर्शन है। माँ बाप ब्रह्मा और विष्णु हैं। ब्रह्मा माँ है, विष्णु पिता है और शिव गुरु है। सबको भूलना, हर बात देखो तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलो। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलो। माँ बाप को